देखिए, आपको जो बहुपद में बच्चों को जो परेशानी होती है अल्फ़ा और बीटा के सवाल क्या होती है, अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले हम ये ट्रिक के माध्यम से इसका हम पहले सुनिए निकालेंगे। देखिए, आप लोग इसके लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो सूत्र होगा वो हम देखें, ए प्लस बी का होल। अब देखिए, तो सबसे पहले शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के लिए हम क्या बदले थे, एक सूत्र बताए थे। यदि आपको यदि प्लस और माइनस क्या हो जाए, दोनों जोड़ने से, तो यदि दोनों जोड़ने से यदि प्लस है, क्या हो गया, दोनों जोड़ने से प्लस आ रहा है, आप आंख बंद करिए, दोनों में प्लस है। और क्या शर्त क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस चिन्ह आना चाहिए। लेकिन दोनों को जोड़ने से और जो बीच वाला संख्या यदि माइनस में आ जाए तो दोनों आप माइनस कीजिए। ये फंडामेंटल यहाँ ऐड करेंगे, समझ आएगा। लेकिन आपको ये था कब, ये जब जोड़ने सेम चीज यदि माइनस करने आ जाए तब क्या हो जाएगा, तो बड़ा जो चिन्ह होगा यदि माइनस, यदि बड़ा यदि प्लस दिख जाए आप प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बड़ा यदि प्लस दिखेगा और माइनस। यदि बड़ा आपको माइनस दिख जाए, क्या हो गया, कब, जब आपको यहाँ माइनस मान हो तब आप क्या कीजिएगा, माइनस और प्लस। देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा है, क्या कर है, यदि आपका मान देखिए यहाँ आपको यहाँ पर 4 है, यदि हमको 4 2 + 2 हो रहा है, यहाँ पर 4 है तो +2 कर दीजिएगा। यहाँ पर यदि -4 है तब -2 कीजिएगा। ये था यहाँ पर, मतलब दोनों जोड़ने से हमको 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, लेकिन अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर माइनस कर दिए दोनों में, यहाँ प्लस कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आसान हो जाए। यहाँ 5 है, तब देखिए यहाँ पर 5 और -5, तब हमको यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 और 2, इस तरह के केस आएगा जब आप गुणनखंड कीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, तो बड़ा प्लस माइनस छोटा। अब देखिए यहाँ पर सेम आ जाएगा तो -7 + 2। अब देखिए यहाँ पर 7 और 2 कहाँ से आया, तो क्या होगा, आप फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए और उसका आप गुणनखंड निकालिएगा, तब इस तरह की फंडामेंटल आपको आएगा। जैसे हम करते हैं, तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो यहाँ पर आता है 4x², क्या आ जाता है, 4x²। अब 4x² आ गया तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 आ गया क्या। अब देखिए हमको यहाँ पर 2 2 4 हो रहा है, दोनों क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों प्लस आ रहा है, तब लिखेंगे 4x² माइनस आए। अब देखिए यहाँ भी x लिखिए और यहाँ भी x। अब देखिए कितना, तो 2 2x। देखिए क्या था, मान दोनों क्या था, प्लस था, यहाँ पर +1 बराबर क्यों, हमको इसका शून्य निकालें। क्या किए, यहाँ पर 2 2 4 हो गया। गुणनखंड से हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद जब रहेगा तो गुणनखंड निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे, उसको अलग करेंगे। अब क्या करना है, उसका हम गुणनखंड करेंगे, तो 4 का हम गुणनखंड निकालें, तब क्या करें, तब ऐसा संख्या बीच में लिखना है, या तो आप जोड़िए या दोनों को जोड़िए या दोनों को घटाइए, या एगो को जोड़िए या घटाइए। लेकिन जब ऐसा संख्या आ जाए दोनों को गुना करेंगे तो फिर ये संख्या आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए 2 दूनी 4, तो ये 4x आ गया 4x, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ गया 4x² आ जाएगा। तो ये था। अब शून्यक निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका हम शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए 2 2 दूनी 4, यहाँ पर डिवाइडर है,
अब देखिए फिर यहाँ पर x आ रहा है, तब क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2x माइनस, और यहाँ पर नहीं कुछ है तो आप -1। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए 2x माइनस 1। अब देखिए 2x माइनस 1 और 2x माइनस दोनों में क्या है सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 1 और 2x माइनस 1 ये आ गया बराबर 0, क्योंकि एक यहाँ ये लिख लेते हैं और 2x यहाँ पर -1 है, दोनों सेम है, किसी एक को आप 0 के बराबर कर लीजिए। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर 1/2। तो दोनों सुनिए क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये सवाल कैसे बनेंगे, अब देखिए अल्फा और बीटा का सवाल कैसे, ये कोई देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर आप कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप अल्फा बीटा भी छोड़ दीजिए, क्या कीजिए अल्फा बीटा छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। बीजीय गणित 9th में ही आप लोग जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर आता है इसी को हम लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बोलिएगा। जब लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो गया शून्यकों का योग हो गया, क्या हो गया -b/a -2 इंटू c/a आ गया, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर a बराबर, तो यहाँ पर a बराबर लिख लीजिए, a बराबर कितना है 4, b बराबर -4 तथा c बराबर कितना है 1। a बराबर कितना है 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 है, क्या है 1 है। अब माइनस b, तो यहाँ माइनस ले लीजिए, अब b का मान कितना है तो -4 और a का मान कितना है तो a का मान कितना है a का मान यहाँ 4 -2 गुनी क्या हो जाएगा 2 गुनी यहाँ पर कितना हो गया 2 गुनी। अब देखिए तो यहाँ पर c कितना है c 1 है बाय यहाँ पर a का मान 4 है, 2 दूनी 4 आ गया। तो देखिए यहाँ प्लस प्लस तो 4 आ जाएगा, तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/1 -1/2 आ जाएगा। तो 2 और यहाँ पर 2 - 1 1/2। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी -2 आ गया। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः क्या लिखिएगा शून्यक, क्या आ जाएगा शून्यक जो होगा शून्यक आ गया 1/2 1/2 क्या था ये शून्यक। अब देखिए ये वाले सवाल में क्या करना है, आप क्या कीजिएगा या अल्फा बीटा का मान आप पहले निकाल लीजिएगा। तब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए इसको हम यहीं पर कर लेते हैं अल्फा बीटा, यहाँ पर एलसीएम होगा क्या हो जाएगा यहाँ जो हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए बीटा बीटा कैंसिल अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हाफ मान आ गया, तो अल्फा बीटा का मान रखिएगा तो निकल जाएगा। अब देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर ये पी और क्यू का आप अल्फा बीटा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो ये दोनों सवाल सेम ही है, यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन बैंक से है और क्वेश्चन को घुमाया गया, क्या है ये क्वेश्चन आपको घुमाया गया लेकिन कुछ अंतर नहीं है, लगभग में ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल से ये सवाल आपको बनेगा, लेकिन आसान है, आप देखिएगा। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर,